औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड ईयर मैथ फर्स्ट लेक्चर के साथ मैं मोहम्मद राशिद खान हाजिर हूँ। तो इसमें हम इंशाल्लाह ये डिस्कस करेंगे सेकंड ईयर की मैथ, इसके चैप्टर नंबर 1 से, और इसी तरीके से आगे हम बढ़ते जाएंगे। जो है कुछ दिन के बाद जैसे उसके लेक्चर्स डेली बेस पे या सेकंड आफ्टर 1 डे आफ्टर 2 डे, तो इंशाल्लाह हम ये डिस्कस करते जाएंगे। तो इसका जो फर्स्ट हमारे पास लेक्चर की अगर हम बात करते हैं तो ये है जी हमारे पास फंक्शंस एंड लिमिट के बारे में। तो इसमें जी हम डिस्कस करेंगे इसका इंट्रोडक्शन, फंक्शंस एंड लिमिट्स। कुछ फंक्शंस हमने एक डेफिनेशन पढ़ रखी थी इसकी 10th में भी फंक्शंस के बारे में, जिसमें डोमेन ऑफ f इज इक्वल टू a था, देयर शुड बी अ ऑर्डर पेयर फ्रॉम a क्रॉस b, और इसी तरीके से हमारे पास ये था, ये 2 या 3 उसकी जो हमारे पास मेन टर्म्स थी, और उसकी वैल्यू यूनिकनेस होनी चाहिए, मतलब एक एक वैल्यू ही डिस्कस होनी चाहिए, वो हमने फंक्शन के बारे में पढ़ा था। तो असल में फंक्शंस और इसके बारे में एक मैथमेटिशियन था जिसका नाम था लिजियोने डार्शले, 1805 टू 1859, 1805 से 1859 जो उसकी सने पैदाइश और सने वफात है। जर्मन एक मैथमेटिशियन था, इसने सबसे पहले कॉन्सेप्ट दिया। कॉन्सेप्ट अगर हम बात करें फंक्शन की, तो उसका बेसिक कॉन्सेप्ट जो दिया था वो जर्मन मैथमेटिशियन था लेबनीज, उसने दिया था, जिसका सने पैदाइश अगर हम बात करते हैं तो वो था हमारे पास 1646 टू 1716, 1646 से 1716 तक उसने फंक्शंस के बारे में हमें जो है उसका बेसिक कंसेप्ट दिया। फिर इस तरीके से डोमेन और रेंज के बारे में अगर हम बात करें तो डोमेन, रेंज और को डोमेन ये बेसिक कंसेप्ट है। बाज़ दफ़ा ये हमारे पास याद नहीं रहता, जैसे कि अब हमारे पास एक सेट है ए, इसमें पड़ा हुआ है 1 2 3, एक सेट है बी, इसके अंदर पड़ा हुआ है जी ए बी सी, और ये पड़ा हुआ है डी। अब अगर वो फंक्शन है, यहाँ से कोई एलिमेंट मिस नहीं होना चाहिए, एक बात, और दूसरा एक से ज़्यादा इमेज भी ना बना है। इमेज बोलते हैं जैसे ये कॉरिस्पॉन्डिंग, इसका मतलब है 1 जो है वो ए के साथ इमेज बना रहा है। इसी तरीके से ये 1 बी से भी बना सकता था, मगर वो फिर ए से नहीं, एक सिंगल इसका इमेज बनाना चाहिए। जैसे ये बी है, ये जी 2 बी से बना रहा है, 3 जो है फॉर एग्जांपल हम सी से नहीं डी से बना देते हैं। इसका मतलब है पहले सेट जो भी होगा ए का वो सारे इमेज बनाना चाहिए। इसका मतलब है ये फंक्शन की शराइत पे को पूरा कर रहा है। अब इसका बेसिक होता है कंसेप्ट जिसमें हमेशा कन्फ्यूजन रहती है कि डोमेन, को डोमेन और रेंज क्या होती है। अब डोमेन ये होती है जो पहले सेट के एलिमेंट होते हैं उन्हें बोलते हैं डोमेन, ये होती है हमारे पास डोमेन। और रेंज जो हमारे पास को डोमेन जो होती है वो होती है बी का पूरा सेट, बेशक वो इमेज बना रहा है या नहीं बना रहा, उससे हम बोलते हैं ये है को डोमेन। ये बेटा क्या होती है, को डोमेन। बेशक इमेज वो सी बना रहा है, 2 बना रहा है, 4 बना रहा है इमेज, या कोई भी नहीं बना रहा, बी का पूरा सेट को डोमेन, ए का पूरा सेट डोमेन। अब ए के साथ बी के वो एलिमेंट जो इमेज बना रहे हैं, जैसे ए, जैसे बी, जैसे डी, अब इन्हें बोलते हैं रेंज। तो इस तरीके से डोमेन की अगर हम बात करें तो इसमें डोमेन पूरा का पूरा ए का जो सेट होगा वो आ जाएगा डोमेन के अंदर। और अगर हम बात करें को डोमेन की, को डोमेन में बी का पूरा सेट वो को डोमेन में आ जाता है। और अगर हम बात करें रेंज की, अब डोमेन के अंदर कौन से एलिमेंट है, 1 2 और 3, और को डोमेन की अगर हम बात करें तो को डोमेन में क्या पड़ा हुआ है, ए बी सी और डी। और रेंज की अगर हम बात करें, बी के वो एलिमेंट जो इमेज बना रहे हैं, जैसे ए बी और ये डी। अब ये आ गया रेंज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये जनरेट होता है कि क्या को डोमेन और रेंज बराबर हो सकती हैं। हाँ जी, रेंज बराबर हो सकती हैं। जैसा कि ए हमारे पास पड़ा हुआ है 1 2, और बी पड़ा हुआ है ए, और क्या पड़ा हुआ है बी। इसका मतलब ये है, ये हो गई डोमेन, ये हो गई को डोमेन, और यही हो गई रेंज, क्योंकि इसका बी का पूरा सेट को डोमेन होता है, और जो इमेज सारे के सारे एलिमेंट बना रहे हैं, इसका मतलब है ये रेंज भी है, को डोमेन भी है। तो ये डोमेन, को डोमेन और रेंज में ये बेसिक फ़र्क होता है। तो बाज़ दफ़ा बच्चों को पता नहीं चलता कि को डोमेन होती क्या है और रेंज का कंसेप्ट क्या होता है। तो ये कंसेप्ट बताना लाजमी था, क्योंकि इसी की वजह से हम आगे जो है नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं उनके हम बात करेंगे। तो इसी तरीके से जो हमारे पास नेक्स्ट वैल्यूज़ है, स्टेटमेंट्स हैं, उनके बारे में एक्सरसाइज जो है वो हम डिस्कस करेंगे। तो इंशाल्लाह जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके साथ हम बहुत जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।